नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं पंजाब नेशनल बैंक की। 42 रुपए 50 पैसे के स्टॉक और 2.5% की रैली और 134 मिलियन शेयर्स कल के दिन में ट्रेड हुए थे। बात करें वीडियो में क्वार्टर टू के रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशंस हमारे सामने हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। क्वार्टर टू अगर इतना बेहतरीन आता है तो साफ तौर पर पंजाब नेशनल बैंक में अपर सर्किट लगना तय हो जाएगा। क्वार्टर टू के रिजल्ट्स की बात करेंगे, यहाँ पर बात करेंगे बैंक निफ्टी में एक अच्छा टारगेट, एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है। और साफ तौर पर अगर आप देखें तो मार्केट को ओवरबॉट जोन की वार्निंग कई बार मिल चुकी है। अब सेक्टर स्पेसिफिक वार्निंग आना शुरू हो गई है। अगर आप बात करें जेफरीज के ही रिपोर्ट की, तो वहां पर उन्होंने बोला कि ऑटो सेक्टर, मेटल सेक्टर एंड पावर सेक्टर, जो कि एक साल से बहुत अच्छी रैली में थे, अब वहां पर थोड़ा सा प्रेशर बिल्डअप होना शुरू हुआ है। ऐसा नहीं है कि इस महीने या इस अगले महीने गिरावट हो जाएगी, बट वो अब ओवरबॉट और रिस्की जोन में ही जा चुके हैं। एंड यहाँ पर उनका मानना है कि बैंकिंग सेक्टर जो है हमारा, बैंकिंग सेक्टर आर द नेक्स्ट बिग सेक्टर जहां पर आपका अच्छा पैसा बन सकता है। बैंकिंग सेक्टर आर गोइंग टू बी द नेक्स्ट ऑटो सेक्टर और पावर सेक्टर और मेटल सेक्टर फॉर दैट मैटर। अगर आप देखें तो ये अब तक नहीं चले हैं और यहाँ पर सेफली, सिक्योरली और बहुत अच्छा मुनाफा कमाने का मौका है। और पंजाब नेशनल बैंक एक अच्छा ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शंस और भी हैं, मैंने और भी वीडियो किए हैं बैंकिंग सेक्टर के ऊपर, जो मुझे पसंद है आप उन्हें भी देख सकते हैं। एंड व्हाटएवर यू लाइक आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि पीएनबी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि डिस्काउंटेड प्राइस पर ये अवेलेबल है इस समय पर। ठीक है, बात करेंगे बहुत सारे टारगेट्स की। पीएनबी में क्या टारगेट आपको लेकर के चलना चाहिए, बैंक निफ्टी में शॉर्ट टर्म कहां तक जा सकता है। एंड अगर आप बात करें पीएनबी में खबरों की, स्पेसिफिकली क्वार्टर टू के रिजल्ट्स की, उसके ऊपर भी चर्चा की जाएगी। मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट्स की भी चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें पंजाब नेशनल बैंक की, एक बेहतरीन बैंक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और डिस्काउंटेड प्राइस पर आपको मिल रहा है, इससे भी आपको इनकार नहीं करना चाहिए। और ये सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपके लिए होती है। इतनी तेजी के बाजार में भी अगर आपको कोई स्टॉक ऐसा है जो डिस्काउंटेड प्राइस पर इतना स्ट्रांगली कंपनी है, स्ट्रांग कंपनी है, उसके बावजूद भी अगर अवेलेबल है, तो यहाँ से मुझे लगता है कि खरीदारी आपको छोड़नी नहीं चाहिए। एक बुरी खबर भी है, हालांकि पीएनबी से संबंधित नहीं है, पीएनबी हाउसिंग से संबंधित है। उसकी वजह से जो हमारा कमिंग वीक है वो थोड़ा वॉलेटाइल हो सकता है, उसमें थोड़ा कॉशियस रहना है। बट बेचने की गलती आपको पीएनबी को नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पर जो खबरें हैं वो काफी अच्छी हैं। सबसे पहले इसके कुछ फाइनेंशियल सिचुएशन को देख लेते हैं कि किस तरह से काम किया है बैंक ने। देखिए यहाँ पर अगर आप बात करें तो दिसंबर 2018 से लेकर के अब तक का जो रेवेन्यू जनरेट किया कंपनी ने, बहुत बेहतरीन रेवेन्यू जनरेट करती रही है और बहुत अच्छी ग्रोथ में देखने को मिली है कंपनी। मैं लगातार कहता हूं कि कंपनी का फाइनेंशियल्स अगर अच्छे हैं और कंपनी फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है, तो आपको शॉर्टर टर्म में भले ही ना मिले प्रॉफिट, बट आपको लॉन्गर टर्म में अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। और लॉन्गर टर्म में ही आपको वेल्थ जनरेट होनी होती है। स्टॉक मार्केट कोई गेम नहीं है, गैम्बलिंग नहीं है कि आप आए और 1000 करोड़ 2000 करोड़ बना के चले गए। ठीक है, और बहुत सारी कहानियां यार वायरल होती हैं। थोड़ा ऑफ टॉपिक जा रहा हूं मैं, कि राकेश झुनझुनवाला साहब ने 5000 रुपए से इन्वेस्टमेंट शुरू किया और आज देखो कहां पर है वो। 1985 में 5000 रुपीज जो थे हमारे, वो काफी वैल्यूड थे। आप इन्फ्लेशन लगा के देखो, आज के जमाने में उतने पैसे शायद आपके पास ना हो। जिस एज में वो थे और जिस एज ग्रुप में उन्होंने स्टार्ट किया था, क्या हमारे उस एज ग्रुप के बंदे के पास उतने पैसे होते हैं? नहीं होते हैं यार। 5000 इन 1985 बहुत वैल्यू थी उनकी उस समय पे, तो उनके पास उतना पैसा था। और आपको उतना पैसा कलेक्ट करने में, धीरे धीरे करके करने में बहुत टाइम लगने वाला है। तो स्लो चलो यहाँ पे, बहुत स्लो भी नहीं, बट यस आपको थोड़ा सा रिस्क को मैनेज करके, रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करके चलना होता है। जिस तरह से अब यहाँ पे बिग बुल की यानी राकेश झुनझुनवाला साहब ने पीएसयू पर नजर बनाई है। मुझे लगता है कि आपके पास भी एक मौका है कि आप फ्रेंजी स्टॉक्स को छोड़ो, पेनी स्टॉक्स को छोड़ो और ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करो जो आपको इस समय पर तो एक रेंज में दिखाई दे रहे हैं, बट आगे आने वाले समय में एक अच्छी वैल्यू उनकी होने वाली है। आप अगर राकेश झुनझुनवाला साहब के लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करें, उन्होंने सेल में इन्वेस्टमेंट किया, लगातार रेंज में है। पिछले आप 2 महीने का डेटा उठा के देखो, उन्होंने नाल्को में इन्वेस्टमेंट किया, हालांकि वो भाग रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। केनरा बैंक में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया 160-155 की प्राइस पर। और पिछले जून क्वार्टर की बात है, और जून क्वार्टर से सितंबर क्वार्टर में कहां तक पहुंचा है आप उसमें जाकर के देख सकते हो। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे ना, तो स्टॉक मार्केट में आपको स्लो मूविंग अगर आप बन के चलते हो तो थोड़ा सा आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। अदरवाइज आपको थोड़ा सा, अगर आप रिस्की बहुत ज्यादा जाओगे तो कैपिटल लूज करोगे एंड देन यू विल से कि यार स्टॉक मार्केट इज फॉर गैम्बलर्स, यहाँ गैम्बलिंग होती है और यहाँ पैसा नहीं बनता है। ठीक है, तो वो छोड़ते हैं अभी। आई होप कि आप समझ गए जो मैं कहना चाहता था। बट यस, यहाँ पर रेवेन्यू बहुत अच्छा जनरेट करे कंपनी, फंडामेंटली कंपनी काफी स्ट्रांग है। अगर आप मार्जिन की बात करें तो
13.5% का मार्जिन रखा है यहाँ पर पीएनबी ने अपने हाथ में, जो कि काफी स्ट्रांग है। साथ में अगर आप नेट प्रॉफिट की बात करें तो 437 करोड़ से 1170 करोड़ के आसपास आ गई है कंपनी 2 इयर्स में। कोविड का फैक्टर आपको इंक्लूड करना है इसमें, उसके बावजूद भी कंपनी ने बहुत अच्छा ग्रोथ दिखाया है। यहाँ पे लगातार नेट प्रॉफिट में ग्रोथ अच्छी रही है, हमारी रेवेन्यू में ग्रोथ रही है और मार्जिन में भी एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। थ्रू आउट दीज 2 इयर्स यहाँ पे आपको एक भी माइनस साइन देखने को नहीं मिलता है। नेट क्वार्टर थोड़ा गिरावट में गया था हमारा 2 क्वार्टर्स के लिए, बट देन अगेन एक अच्छी रिकवरी हुई है और रिकवरी के बाद आप देखिए कितना बढ़िया यहाँ पे मार्केट आपका बढ़ चुका है। यही नहीं, अगर आप क्वार्टर 2 के रिजल्ट की बात करते हैं तो मोतीलाल ओसवाल साहब का जो मानना है वो ये कि अर्निंग्स एस्टिमेट फॉर द बैंकिंग सेक्टर, द ब्रोकरेज हाउस एक्सपेक्ट्स पंजाब नेशनल बैंक टू रिपोर्ट नेट प्रॉफिट एट रुपीज 1010 करोड़ अप 62%। 62% हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो अप जाने वाला है यहाँ पे ईयर ऑन ईयर की बात करें। एंड मैं ये नहीं बोलूंगा कि यहीं तक पढ़ो, आप आगे मत पढ़ो। डाउन 1.3% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। पिछले क्वार्टर का कितना था हमारा 1170 करोड़ रुपए, इस क्वार्टर का कितना है हमारे 1010 करोड़ रुपए। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर में गिरावट जरूर देखने को मिलती है हमें, बट प्रॉब्लम कहां पर है वो भी आपको समझना पड़ेगा। प्रॉब्लम रही क्योंकि ये क्वार्टर जो हमारा रहा है वो काफी ज्यादा इक्विटी बाजार का रहा है, कैश मार्केट का रहा है। अगर आप अपने आसपास भी ट्रेंड देखते हैं तो एफडी का ट्रेंड पिछले 18 महीनों में काफी डाउनवर्ड गया है। बैंक में लोन का जो एक ट्रेंड था वो काफी डाउनवर्ड गया है क्योंकि कोविड के टाइम्स में बहुत कम लोन बाहर गए हैं। रियलिटी सेक्टर आप देखो कि हाउस लोन्स हो गए, कार लोन हो गए, बहुत कम बाहर गए हैं। यही कारण है कि जो बैंकिंग सेक्टर का पूरा प्रॉफिटेबिलिटी है वो हैम्पर हुआ है। और क्योंकि इस फेस्टिव सीजन से बहुत तेजी से बैंकिंग सेक्टर बढ़ने वाले हैं, यही बड़ा कारण है कि जेपी मॉर्गन साहब ने भी अपनी रिपोर्ट में यही बताया है कि बैंकिंग सेक्टर और स्पेसिफिकली पीएसयू बैंक्स में अब भारत में मौका है और पीएसयू बैंक में आपको पैसा लगाना चाहिए। बहुत सारे बैंक्स हैं जहां पर आप देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया या आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो गया या केनरा बैंक हो गया, यहाँ पर पीएसयू बैंक है। इसके बावजूद भी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक नहीं बट केनरा बैंक एंड बैंक ऑफ बड़ौदा पीएसयू, वहां पर एफआईआई ने सितंबर क्वार्टर में अच्छी खासी शेयर होल्डिंग इंक्रीज किया है। यहाँ पर पीएनबी में आने में थोड़ा समय है, बट जैसे ही आता है मुझे लगता है कि सब्सटेंशियल इंक्रीज होगा या फिर न्यूट्रल रखा गया होगा। न्यूट्रलिटी भी बरकरार रहती है तो स्टॉक के लिए बहुत अच्छा माना जाएगा। ओवरऑल अगर आप बात करें तो फंडामेंटल्स अच्छे हैं। बात थोड़ी सी कर लेते हैं पीएनबी के चार्ट की, बट उससे पहले बैंक निफ्टी के चार्ट को अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी का चार्ट अगर आप देखते हैं तो एक रेंज में था हमारा बैंक निफ्टी, ये हमारा रेंज था और रेंज ब्रेकआउट यहां से भी आपको देखने को मिला है। तो साफ तौर पर आपका बैंकिंग सेक्टर चल निकलने के लिए अब रेडी हो चुका है। बैंक निफ्टी को लेकर के जो शंकाएं हैं, बैंक निफ्टी को लेकर के जो उम्मीदें हैं वो ये कि सेंसेक्स बनेगा, ये 40,000 के क्रॉस करता है अगर ये, तो 40,000 के बाद ये सेंसेक्स की तरह स्मूथली रन करेगा और वहां से ही बैंकिंग सेक्टर आपका चल निकलेगा। ऑटो सेक्टर से कंपेयर करेंगे आप, मेटल सेक्टर से कंपेयर करेंगे, यहाँ पर आपका अगला पैसा बनने वाला है। तो पैसा लगा के चलो। पीएनबी में टारगेट्स की बात कर लेते हैं तो वीकली चार्ट पैटर्न पर अगर आप देखें तो यहाँ से भी सेम स्टोरी बयां होती है कि आपका जो रेंज ब्रेकआउट है वो कहीं ना कहीं नहीं मिल रहा है। 43.3 के आसपास का आपका रेंज बना चुका है बाजार, और जैसे ही अगर इस हफ्ते में देखते हैं अगर यहाँ से रेंज ब्रेकआउट देता है और क्लोजिंग 43-44 के ऊपर की होती है यहाँ पर, तो वहां से आपका बैंक भी, पीएनबी भी आपका निकल जाएगा। तो वेट कीजिए, इन्वेस्टमेंट ना की हो तो आप यहाँ पर बिल्कुल कीजिए क्योंकि छोड़ने वाला स्टॉक नहीं। 84 का बुक वैल्यू है, पहला टारगेट आपका 84 होना चाहिए, उससे पहले बेचना मत, ठीक है। ओवरऑल अगर आप देखें तो चार्ट पैटर्न काफी स्ट्रॉन्ग है हमारा। अगर आप बात करें आरएसआई की तो आरएसआई में 60 के आसपास का आरएसआई है वीकली चार्ट पैटर्न पर, यानी कि बुलिश है, 9 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है, 44 आपका अप्रोच कर रहा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपको अगले हफ्ते में एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। बात बाजार की करें तो बाजार का मूड मोमेंटम दोनों अच्छा है। पिछले 18 महीनों में रिटेल इन्वेस्टर ने हर महीने 7,000 करोड़ की नेट बाइंग की है। सितंबर में छप्पर फाड़ बाइंग की है रिटेल इन्वेस्टर ने 7,000 से बढ़ करके 10,000 करोड़, 10,384 करोड़ की बाइंग सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर ने की है। बिल्कुल आपको खरीदारी करनी है। मार्केट को जो ओवरबॉट जोन और गिरावट की बात हो रही है, गिरावट होगी, 1000-2000 पॉइंट करेक्ट होगा, वो मार्केट साइकिल है, वो होता रहेगा, बट उससे घबरा करके इन्वेस्टमेंट करना बंद मत कर देना, खरीदारी करो। 84 का पहला टारगेट होना चाहिए पीएनबी में, रुकने की स्ट्रेटजी बनाओ, आपका पैसा यहाँ पे वेल्थ जनरेट होगी आपकी। एंड फालतू की स्टोरी सुन के कि 5,000 तब 1985 में लगाए होते तो अब क्या होते, क्या 5,000 रुपए तब आपके पास थे, कितनी वैल्यू थी उनकी, आप वो सोच के देखो। 5,000 रुपए में लोग घर ले लेते थे तब के टाइम पे, है ना, छोटा मोटा, नॉट दैट बिग बट यस। तो वो चीजें कंपेयर मत करो अपने आप को, स्टॉक मार्केट में रुको, बाय करो, होल्ड करो, क्योंकि बहुत सारी इन्वेस्टमेंट आपको पीएसयू में देखने को मिलेगी। होल्ड करने की सलाह रहेगी, बाय करने की सलाह रहेगी। 84 का टारगेट है, बाकी लास्ट कॉल आपका है, बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना है, क्या है आपकी स्ट्रैटेजी। प्लीज कमेंट करके शेयर करना, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो